नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत के हाथ में पेटाफ्लॉप की सुपर पावर आने जा रही है और इसके आते ही भारत दुनिया के एक सुपर स्पेशल क्लब में शामिल हो जाएगा, जिसमें अभी तक अमेरिका, चीन, जापान जैसे देश ही शामिल थे। और इस सुपर पावर का सबसे बड़ा फायदा पता है किसे मिलेगा? भारत की आम जनता को, खासकर कि अगर आप कोस्टल इलाकों में रहते हैं, मतलब कि तमिलनाडु, केरल, बंगाल, इस प्रकार के राज्यों में अगर आप रहते हैं तो आपको इसका जबरदस्त बेनिफिट मिलने जा रहा है। लेकिन ये पेटाफ्लॉप है क्या और भारत इसे क्यों एक्वायर करने जा रहा है और इससे भारत को बेनिफिट मिलेगा क्या? चलिए मैं आपको सारी चीजें बहुत ही आसान भाषा में और विस्तार से बताता हूं। तो दोस्तों, ये बात तो आपने नोटिस करी होगी कि भारत के जो कोस्टल राज्य हैं, यानी कि समुद्र से लगे हुए जितने भी हमारे राज्य हैं, वहां पर तूफान हर साल आते हैं और इन चक्रवाती तूफानों में भारत के अंदर भारी जान माल का नुकसान हर साल होता है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिछले कुछ सालों में ये तूफान बढ़े हैं और एक्सपर्ट बताते हैं कि आने वाले समय में जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, दुनिया का तापमान बढ़ेगा, इस प्रकार के तूफान और भी ज्यादा बड़े लेवल पर भारत के अंदर आ सकते हैं। यानी कि आने वाले समय में भारत के लिए सरदर्द बढ़ने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के तूफान भारत की जनता के लिए तो दर्दनाक होते ही हैं, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी डैमेज पहुंचाते हैं, क्योंकि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर का भारी नुकसान होता है। एक तूफान कई बिलियन डॉलर लेकर डूब जाता है। लेकिन आपने एक बात नोटिस करी होगी कि इस प्रकार के चक्रवाती तूफान कुछ और देशों में आते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में तो हर कुछ महीनों के बाद तूफान आते ही हैं और जितने भारत में आते हैं उससे भी बड़े और विशालकाय होते हैं। और सबसे खास बात, बहुत ही जल्दी जल्दी ये रिपीट भी होते हैं। और ऐसा ही कुछ हाल है जापान का भी, दक्षिण कोरिया का भी और चीन का भी। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि इन देशों में भारत से कम जान और माल का नुकसान होता है। ऐसा क्यों? इसका कारण है कि इन देशों के पास वेदर फोरकास्ट की बेटर टेक्नोलॉजी मौजूद है। हालांकि भारत के पास भी अल्ट्रा एडवांस सैटेलाइट मौजूद है, जिनकी मदद से आज की तारीख में भारत बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट तरीके से ये बता सकता है कि किन इलाकों में कैसा मौसम रहेगा। लेकिन भारत और अमेरिका की टेक्नोलॉजी में जो अंतर है वो है टाइमिंग का। मान लीजिए अगर हम एक हफ्ता पहले बता रहे हैं कि जी तमिलनाडु के इस इलाके में एक चक्रवाती तूफान आ सकता है, तो अमेरिका उस काम को 2 हफ्ते और कई बार उससे भी पहले प्रिडिक्ट कर सकता है। इसके क्या बेनिफिट होते हैं? तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपके पास बहुत समय होता है। आप अपने उस इलाके के हर एक व्यक्ति को यह बता सकते हो कि जी फलानी तारीख को बहुत ज्यादा सावधान रहना, स्थिति खतरनाक हो सकती है। और जहां पर स्थिति हद से ज्यादा बिगड़ने वाली है, आप वहां से लोगों को कह सकते हो कि भाई इस तारीख से लेकर उस तारीख तक आपको इस इलाके में नहीं रहना है, इस इलाके को छोड़कर चले जाइए और फलानी तारीख के बाद ही वापस आइएगा जब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। यानी कि आपने अपने लोगों की जान की सुरक्षा कर ली। दूसरा बड़ा फायदा यह होता है कि आपके पास समय होता है, जिससे कि जनता खुद ब खुद उन इलाकों से चली जाती है। यानी कि सरकार को अपने रिसोर्सेज नहीं लगाने पड़ते, बहुत ही ज्यादा खर्चा बचता है। लेकिन भारत जैसी स्थिति में आपको तुरंत चीजें करनी पड़ती है, समय कम होता है, तो आपको सेना, पैरामिलिट्री या नेशनल डिजास्टर फोर्स लगानी पड़ती है, जिसमें सरकार का पैसा खर्च होता है। क्योंकि बहुत ही कम समय में लोग अपने आप को तैयार नहीं कर पाते अपने आप इवैक्यूएट होने के लिए। यानी कि आपके पास समय आने की वजह से आपका बहुत सारी चीजें बच जाती हैं, जान माल का नुकसान कम होता है। इसी चीज को अब भारत ने बहुत ही बारीक तरीके से स्टडी किया है और इसीलिए भारत सरकार ने ऐलान यह किया है कि हम अपनी वेदर फोरकास्टिंग इंस्टीट्यूट को 18 पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर देंगे। और सबसे खास बात, इसी साल के एंड तक ये सारे कंप्यूटर वेदर फोरकास्टिंग को अलॉट भी कर दिए जाएंगे। हालांकि आपका सवाल होगा कि यार भारत के पास तो पहले से ही सुपर कंप्यूटर मौजूद हैं, ये 18 और लेने से क्या बदल जाएगा? तो यकीन मानिए बहुत तगड़ा चेंज आएगा। क्यों? दरअसल ये कोई नॉर्मल कंप्यूटर नहीं है, ये पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है। और जो नॉर्मल प्रकार के सुपर कंप्यूटर होते हैं
उसके मुकाबले ये वेदर फोरकास्ट यानी कि मौसम का अनुमान लगाने के मुकाबले में 300% ज्यादा पावरफुल है। यानी कि ये हमें 3 गुना ज्यादा समय देगा नॉर्मल सुपर कंप्यूटर के मुकाबले वेदर फोरकास्टिंग में। और रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इन 18 पेटाफ्लॉप का इतना ग्राउंड ब्रेकिंग असर पड़ेगा कि अगर पहले हमें किसी तूफान का पता 7 दिन पहले लगता था तो अब वो समय बढ़कर 3 हफ्ते से भी ज्यादा का हो जाएगा। यानी कि भारत के पास भी अब किसी भी आपदा से निपटने का उतना ही समय होगा जितना कि अमेरिका और कुछ एडवांस देशों के पास होता है। इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इनका एक फायदा हमें यह मिलेगा कि हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बर्बाद होने से बचा पाएंगे। वो कैसे? दरअसल इन कंप्यूटर की वजह से हम इस बात को भी कैलकुलेट कर पाएंगे कि किस इलाके में कितने लेवल का तूफान ज्यादा आता है। उसी हिसाब से उन इलाकों में हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे जो उस तूफान को आसानी से झेल पाए और मजबूती से खड़ा रहे। यानी कि इन 18 पेटाफ्लॉप के आने की वजह से ना सिर्फ हमारे यहां पर जान बचेगी बल्कि माल का भी नुकसान नहीं होगा, हमारी अर्थव्यवस्था को भी बेनिफिट होगा। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या व्यू पॉइंट है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।